हर हर महादेव। आज के अध्याय में हम जानेंगे पुराण साहित्य। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के निमित्त गरुड़ पुराण कराने से उसे आत्म शांति प्राप्त होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। मृत आत्मा को सद्गति हेतु पिंडदान आदि एवं श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मृतक पिता के लिए किए गए हैं, क्योंकि पुत्र ही तर्पण या पिंडदान करके पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है और पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से मुक्ति हो जाती है। मृत्यु के पश्चात आखिर क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप बार नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है, तो दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों को धन चुराता है, पराई स्त्री या पर पुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपने निर्दोष माता, बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्र वधू, पुत्र इन्हें बिना किसी कारण से त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है। संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुख से वह जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है तथा मरने के पश्चात वह भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभीपाक आदि नरकों में कोड़े मारते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं। वहां यमदूत उसे पास में बांध देते हैं। वह भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करते हुए रोता रहता है। उस समय मृत्यु काल में दिए दान एवं स्वजनों द्वारा मृत्यु के समय दिए पिंडों को वह खाता है, तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती। पिंड दान देने पर भी वह भूख एवं प्यास से व्याकुल रहता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में वे सभी जीव मिलते हैं जिनका उसने मांस भक्षण किया था और वे राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई नोचते रहते हैं तथा वह इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक कथा है। आइए सुनते हैं। जब ऋषि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसते जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछा, महाराज आप इतनी उतावली में कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने कहा, तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपना परिचय दिया। कहा, ऋषिवर
मैं ही तक्षक हूँ और मेरे विष का प्रभाव है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर भस्म कर देता हूं। ज्यों तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डस मारा, त्यों ही वह हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा, तो वह वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, ऋषिवर, आप वहां किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को संभावना से ज्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने यह उचित नहीं समझा और नहीं माने। वहां पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वह बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। इस प्रकार राजा परीक्षित की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। आखिर होने को कोई नहीं टाल सकता। पे सुने, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।